तो रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है, जहां जगह जगह से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और क्या कुछ दिन भर में खास रहने वाला है उसकी जानकारी देते हैं। किस खबर पर रहेगी दिन भर नजर? रिपोर्टर की हर खबर पर नजर रहती है। देश के कोने कोने से जुड़े रिपोर्टर्स, क्या राजनीति, क्या अपराध, हर खबर आपके पास रहेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं। ईशा ठाकुर जो कि चंडीगढ़ से और देवेंद्र जो कि लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ आज खास रहने वाला है लखनऊ में? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जहां की पहले ही मुख्यमंत्री ने एक आरोग्य मेला का भी उद्घाटन किया है। इसके बाद वो 10 बजे करीब का कार्यक्रम था। अभी जो कि 11:30 का टाइम हो रहा है, इस वक्त मुख्यमंत्री जो है लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल जाएंगे, जहां पर नर्सिंग व पैरामेडिकल में सुधार की मिशन निरामय अभियान का आज आयोजन की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें कि इसमें कई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उपस्थित होंगे। वहीं अगर बात करें, इसमें राज्य शिक्षा मंत्री हैं मयंकेश्वर शर्मा, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम सबसे बड़ा जो बताया जा रहा है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वो शाम को 4 बजे शुरुआत किया जाएगा। भारतीय रोड कांग्रेस यानी आईआरसी के तहत जो 21वां अधिवेशन का आज उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और साथ ही भारत सरकार के राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तौर पर उपस्थित होंगे। तो वहीं लोक निर्माण मंत्री नितिन प्रसाद और ब्रजेश सिंह, वो भी राज्य मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत फिलहाल तो 9:30 बजे होनी थी, लेकिन नितिन गडकरी जी का जो समय निर्धारित हुआ था वो शाम को 4 बजे किया गया था, जिसकी वजह से सुबह का कार्यक्रम कैंसिल करके शाम को 4 बजे का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया। इसके अलावा बीजेपी में एक बड़ी बैठक का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें, आज एक निकाय चुनाव की बड़ी बैठक होगी। बैठक में चुनाव में प्रत्याशी जो चयन चुनाव प्रबंधक की चर्चा की जाएगी। इसमें बूथ प्रबंधक, चुनावी रैली और चुनावी मुद्दों का मंथन भी किया जाएगा। तो वहीं 10:30 बजे करीब कानपुर बुंदेलखंड के नेताओं के साथ बैठक होगी। 1:30 बजे करीब ब्रज पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर के 3 बजे करीब काशी और गोरखपुर क्षेत्र में के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें, बैठक में जो निकाय चुनाव प्रभारी हैं और सह प्रभारी संयोजक की बैठक को आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक कार्यक्रम और भी लगा हुआ है, जो माननीय राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल जी लगभग 1 बजे करीब एक महत्व मुद्दों पर एक प्रेस वार्ता करेंगे, पत्रकार से मुलाकात करेंगे। क्या उनके खास मुद्दे रहेंगे वो तो 1 बजे ही डिसाइड हो पाएगा। इसके अलावा एक प्रयागराज में कार्यक्रम लगा है मत्स्य विभाग के जो मंत्री है संजय निषाद जी का। इन्होंने प्रयागराज में शाम को 5 बजे अरेल घाट के संगम पर अंगुलिका जो मछलियां हैं, जिनका नाम है अंगुलिका मत्स्य मछलियों को नदी में ही आज ये प्रवाहित करेंगे। इसके अलावा पूरी राजधानी में अगर बात करें तो कांग्रेस को लेकर कांग्रेस में आज प्रदेश अध्यक्ष का भी एक शपथ ग्रहण किया जाएगा। पर इसके अलावा कांग्रेस का जो पूरा कार्यालय है वो पूरा पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। और इतना कहेंगे, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ और भी कई पदाधिकारी जो पद कुछ खाली हैं, जो सह अध्यक्ष हैं, उनका भी आज शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। जी, आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं लखनऊ में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ईशा ठाकुर भी चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, क्या कुछ आज हलचल देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में? बिल्कुल, देखिए आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है और 90 जो स्थापना दिवस है आज वायुसेना को लेकर, क्योंकि सबसे पहले 1932 में वायुसेना ने पहला स्थापना दिवस बनाया था। और आज का दिन इसलिए भी चंडीगढ़ वासियों के लिए अहम है क्योंकि जो वायुसेना दिवस है वो इस बार देश की राजधानी दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सुखना लेक में मौजूद हूं, जहां पर दोपहर 2:30 बजे एयर शो होने वाला है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर यहां पर दिखा देते हैं किस तरीके के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं। जूम के जरिए आपको चप्पे चप्पे की यहाँ पर तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। करीब 2:30 बजे यहाँ पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके अलावा जो रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वायुसेना प्रमुख वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। और चारों तरफ की अगर हम तस्वीर दिखाना चाहें,
आपको, क्योंकि यहाँ पर छावनी में इसलिए भी तब्दील कर दिया गया है पूरे एरिया को, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन एयर शो का यहाँ पर होगा और करीब 2:30 बजे यहाँ पर एयर शो के माध्यम से जो वायुसेना है वो अपना दमखम दिखाएगी। आपको हम दिखाना चाह रहे हैं पूरे चंडीगढ़ की तस्वीर, और आप देखिए किस तरीके की सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें एयर शो की तो उसमें 83 एयरक्राफ्ट ही शामिल होंगे, जिसमें 44 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 7 विंटेज और 7 ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है उसे शामिल किया गया है। इसके अलावा 20 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल किए गए हैं एयरक्राफ्ट में, जो एयर शो में शामिल रहेंगे। और इसके अलावा 9 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर स्टैंड बाय रखा गया है। और आज हम बात करें एयरफोर्स डे की तो नई वर्दी को भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि सुबह किस तरीके से जो वायुसेना के प्रमुख है उनकी तरफ से कहा गया है कि अगले साल महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये सुखना लेक की तस्वीर है जहां पर हम मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इंतजार है 2:30 बजे का, जब यहाँ पर एयर शो होगा और उस एयर शो के जरिए यहाँ पर दमखम दिखाई गई वायुसेना। और कहीं ना कहीं जो वायुसेना जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, निछावर हो गए थे, उन्हें भी इस एयर शो के जरिए नमन किया जाएगा। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनका सपना था कि अगर इस तरीके का कोई एयर शो हो तो उसे आम जनता भी देख सके। तो 30,000 के करीब यहाँ पर लोग भी पहुंचेंगे जो इस एयर शो को देख सकेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। करीब 2:30 बजे यहाँ पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा। और वायुसेना दिवस आज पहली बार पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में होने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगी, इसके अलावा वायुसेना प्रमुख और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी जो रक्षा मंत्री है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और पंजाब हरियाणा के राज्यपाल भी। लेकिन यहाँ पर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, वो आज चंडीगढ़ में मौजूद नहीं है। बीते कल ही वो दिल्ली रवाना हो चुके थे। आज वो गुजरात 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं और गुजरात में वो तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं वो विरोधियों के निशाने पर भी आ चुके हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर, क्योंकि आज बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर होने जा रहा है। पहली बार चंडीगढ़ में ऐसा इवेंट होने जा रहा है। पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। राष्ट्रपति यहाँ पर आने वाली हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर जो वायुसेना दिवस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे। उनकी जगह यहाँ पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा आने वाले हैं। जी आज बहुत ज्यादा हलचल होगी, आप बने रहिएगा। सुबोध गुप्ता और लवली बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बने रहिएगा। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब क्योंकि दिल्ली से लवली बख्शी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ खास आज दिल्ली में रहने वाला है? क्योंकि वायुसेना दिवस भी आज है और ऐसे में दिल्ली में भी काफी हलचल देखने को मिल रही होगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली का जो मौसम है बड़ा मिजाज बना हुआ है। गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहाना है। बादल इस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है, लेकिन कई जगह जल भराव और ट्रैफिक जाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ आईजीएल गैसों के अंदर आज से बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसकी जो बढ़ोतरी की जो सीमा है वो आज से लागू कर दी गई है। और एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली की जो राजनीति है वो दिल्ली की राजनीति के अंदर आज कहीं ना कहीं वाले हैं, क्योंकि वो सबसे पहले बात है कि राजेंद्र गौतम द्वारा एक भड़काऊ जो वीडियो वायरल की थी। दूसरी तरफ दारू घोटाले के अंदर दिल्ली के एक व्यापारी के घर से 1 करोड़ रुपए नगद मिला है। वो मामला, जिस मामले के अंदर आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल है, उसको लेकर आज दिल्ली की राजनीति में भी काफी गर्मा गर्मी दिख सकती है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वायुसेना का दिवस है आज दिल्ली कैंट इलाके के अंदर भी बनाया जा रहा है, जहां पर उनकी जो ड्रेस को चेंज किया गया है उसको लेकर काफी प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसके अंदर बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात है कि आज दिल्ली की राजनीति के अंदर किस तरीके से घमासान होता है आरोप प्रत्यारोप को लेकर। बिल्कुल लवली, हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़े हुए हैं, सुबोध, जो कि रांची से है। रांची में क्या कुछ आज खास रहने वाला है पूरे दिन? देखिए, कल जो दूसरा वनडे मैच होने जा रहा है रांची में, अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच,
काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है झारखंड में। आज से ही स्टेडियम के बाहर दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी है। मैं बता दूं कि राजधानी रांची में जो अंतर्राष्ट्रीय मैच दूसरा वनडे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, खिलाड़ियों को देखने के लिए, अपने चहेते खिलाड़ी और पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए झारखंड के दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। स्टेडियम जो जेएससीए स्टेडियम में जहां मैच आयोजित किए जाएंगे, वहां पर काफी भीड़ लगी हुई। मैं बता दूं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और पूरे पवेलियन की सुरक्षा में 2000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। कल दोपहर से मैच शुरू हो जाएगा, जिसके बाद पूरे भारतवर्ष के लोग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच का लुत्फ लोग उठा सकेंगे। मैं बता दूं कि यह दूसरा वनडे मैच रांची में आयोजित किया जा रहे हैं इस सीरीज की। दूसरी बड़ी घटना मैं बता दूं कि जो दुमका में मारुति कुमारी की पेट्रोल डालकर हत्या की गई, उस मामले में आज झारखंड में भाजपा जो है बड़े पैमाने पर जुलूस निकालने की तैयारी कर रही है। मैं बता दूं कि विधि व्यवस्था को लेकर जो झारखंड में बना हुआ हालात, अभी उस पर प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक प्रकाश है लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर राजनीतिक सियासत, विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर परवान चढ़ा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन कहना है कहीं ना कहीं एक बच्ची का अगर जान जाता है तो बड़ा मुश्किल की बात है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता हत्याकांड की तरह ही मारुति कुमारी के परिजनों को 10 लाख रुपया सहायता आर्थिक राशि दिया है, जिससे उनके परिवार का कल्याण हो सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन ये आर्थिक सहायता राशि से कुछ मदद मिल सकती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजनीतिक गलियारे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सोहराय भवन में बैठक किया था। बैठक में कई अहम निर्णय पारित किए गए। मैं बता दूं कि 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अकेली पार्टी होती है, विधानसभा चुनाव में अकेली उम्मीदवारी तय करेगी। उन्होंने कहा है कि 81 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। इस पर पार्टी अगली बैठक में रणनीति भी तैयार करेगी। उन्होंने कहा है कि सभी प्रखंड अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता और जितने भी सांसद विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, अभी से ही क्षेत्रों में जाना शुरू कर दे और पार्टी की सदस्यता पर विचार विमर्श कर अभियान शुरू कर दे। बिल्कुल, हमारे साथ अजहर हुसैन भी जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से सीधा। जम्मू कश्मीर में आज का दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? जी सपना, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले और अहम महत्वपूर्ण खबर की ओर की बात करें वो इस तरीके से है कि राजौरी के जो एलओसी सेक्टर के हवाले से वहां पे जो है बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है। चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां पे बीएसएफ और जो वहां पे लोकल पुलिस है, उनको ये खदशा था कि वहां पे कुछ मिलिटेंट सी गतिविधि हो रही है। तो इसके बाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे जो सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो एक लेडी थी तो उसके तहवील में से जो एक आईडी बरामद की गई। तो उसको पूछताछ के बाद जो फिलहाल जो आईडी थी उसको नाकारा बनाया गया और उसके पूछताछ के बाद जब लेडी से पूछताछ इंट्रोगेट किया गया तो उसने इस बात की तस्दीक की जो आईडी दी थी वो उसके हस्बैंड ने दी थी और उसके हस्बैंड को भी फिर बाद में हिरासत में लिया गया और उसको हिरासत के बाद में जो उसके समेत 6 अफराद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिलहाल जो पूर्व हजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीएसएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मिलकर वहां पर दी, उनका यही कहना है कि इस हवाले से जो है काफी और जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और कुछ एक जो इसके जो रिलेटिव्स है, इस लेडीज के जो रिलेटिव्स है वो कश्मीर के उस पार यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे वो ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे जो है जो यहाँ पे मिलिटेंसी कार्रवाइयां है वो अंजाम दे रही है। कुल मिला के जो बीएसएफ के हाथ में जो है राजौरी से एक बड़ी कार्रवाई जो अंजाम दी गई और इस हवाले से 6 से ज्यादा जो अफराद है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये सबसे पहले ये सबसे अहम खबर थी। और दूसरी खबर की ओर अगर हम बात करें वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से जो लगातार छापे डल रहे हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, तीनों अजलाओं और तीनों साइड के दौरान जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेरर फंडिंग केसेस को लेके जो काफी जो है जो अलर्ट दिखाई दे रही है और कई एक मुकामात पे जो है
वो छापेमारी कार्रवाई अंजाम दे रही है। और एसआई के मुताबिक जो है काफ़ी कुछ अहम दस्तावेज और कुछ डिजिटल आलात जो है उनके हाथ लगे हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और मज़ीद तफसीलात का भी इंतज़ार है। और तीसरी खबर अगर मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम फिलहाल खुशगवार है और जो है दिन में हालांकि सुबह और शाम जो है हल्की फुल्की सी जो सर्दी है वो महसूस होती है, लेकिन दिन में जो है काफ़ी धूप खिली रहती है और जो है मौसम खुशगवार है। और मौसम विभाग का भी मानना है अगले अगले 24 घंटों तक जो है मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। जी जी बिल्कुल, और हमारे साथ रायपुर से अनिल नेताम भी जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी सपना, देखिए छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में जो है कलेक्टर एसपी की बैठक ली जा रही है, कॉन्फ्रेंस इस तरह से किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहाँ पर मौजूद है और जो है इसी के साथ जो है कलेक्टर एसपी से जो है चर्चा भी की जा रही है। और जिस तरीके से जो है नेटवर्क के जो चिट फंड कंपनियां अपने जाल फंसाते हैं और जो ग्रामीण के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाकर जो है चिट फंड कंपनियों में निवेश करवाती हैं और उनका पैसा लेकर फरार हो जाती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर जिस तरह से ये जो कार्रवाई हुई है उस पर जो डीजीपी जो अशोक सिन्हा चाहिए वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अवगत भी करा रहे हैं। इसके साथ जो है प्रदेश में जो कानून व्यवस्था किस तरह से है और इस पर भी बात कही जा रही है और खास करके महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो है बात यहाँ पर की जा रही है। और कॉन्फ्रेंस में जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रहा है और ये जो सारा कॉन्फ्रेंस है इंडिया सर्किट हाउस में आयोजित किया गया है। साथ ही बात कर सके तो आज जो है प्रदेश में जो है मेरिट सूची में जो विद्यार्थी आते 10वीं 12वीं में जो उत्तीर्ण हुए थे मेरिट सूची में उनको जो आज हेलीकॉप्टर से कराया गया था, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है घोषणा किया था कि जो हाई लेवल में जो पास होंगे, जो उस श्रेणी में जो पास होंगे, उन बच्चों को जो मेरिट लिस्ट में जो आएंगे उनको जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस कराई जाएगी। उनकी घोषणा पर जो है आज जो है उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है। जो है हेलीकॉप्टर में जो है देख सकते हैं 7 बच्चे को सीट होने की वजह से जो है एक बार में जो है 7 बच्चों को किया जा रहा है। टोटल जो है प्रदेश में जो 125 जो विद्यार्थी हैं 10वीं 12वीं जो टॉप बच्चे हैं उनका जो है हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है, जिसका जो है सुबह ही उनको जो है हेलीकॉप्टर राइडिंग कर रहा है। और बच्चों को जिस तरह से पढ़ाई में नवाचार आए, पढ़ाई में और बच्चों को ध्यान देना उनको प्रोत्साहन के हिसाब से देखा जा रहा है कि बच्चों को जो है हेलीकॉप्टर की सफर यहाँ पर कराई जा रही है। जी अनिल, और अगर मौसम के लिहाज से बात की जाए तो मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है? मौसम की बात कर ले तो मौसम जो है बादल छाए हुए हैं और बारिश जो है रुक रुक कर बारिश राजधानी रायपुर में भी देखी जा रही है। बात वहीं पूरे प्रदेश की कर ले तो खासतौर से जो दक्षिणी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, जिसे बस्तर कहा जाता है, वहां पर जो है अधिक बारिश की संभावनाएं हैं और वहां पर जो है गरज चमक के साथ बारिश भी देखी जा रही है। मौसम मतलब बादल बना हुआ है। राजधानी रायपुर में भी बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है। बारिश की बात करें मौसम विभाग की माने तो जो है 15 अक्टूबर तक जो है मौसम इस तरह से ही बना रहेगा, क्योंकि जो है मानसून का वापसी का समय है और जो है ये 15 अक्टूबर के बाद जो है छत्तीसगढ़ को भी ये क्रॉस करने वाला है। और इसी के साथ जो है मौसम देखे तो जो है राजधानी रायपुर में भी रुक रुक कर बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी सपना। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजान भी लगातार बने हुए हैं। अजान, कैसी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? और क्योंकि देखिए आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से मुठभेड़ होती है पुलिस के बीच में, आतंकियों के बीच में, क्या ऐसी कोई खबर? जी पूजा, अगर हम कश्मीर की बात करें, मुठभेड़ के हवाले से बात करें या इनकाउंटर्स के हवाले के बात करें तो कुल मिला के जो जिस तरीके से हाल ही में जो राजनाथ जी जो वजीर दाखिला है उनका विजिट यहाँ पे 3 दिन रोज़ा जो कश्मीर में हुआ, तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि इस बात पे जो है जोर दिया गया वजीर दाखिला की ओर से, जो सबसे पहले यहाँ पे सिविल किलिंग हो रही थी जिसमें नॉन लोकल लेबर थे या कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो जिनमें से टीचर है, कुछ उनकी जो हलाकत हुई थी। तो इस हवाले से जो काफ़ी ब्रीफ मीटिंग हुई है और पहले से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे और आए रोज जो है जगह जगह पे, चाहे हम साउथ, नॉर्थ और सेंटर की बात करें, तीनों साइडों में से जो है कैसो चलाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो है कई दहाइयों से बड़े पैमानों पे जो है तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रही है और इनकाउंटर भी हो रहे हैं। और इनकाउंटर में जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कोई सिविल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि जो मिलिटेंट्स छुपे होते हैं वो आबादी वाले इलाके में छुपे होते हैं और ये फोर्सेस के लिए बड़ा टैकल करने में बड़ा दिक्कत सामने आता है कि वहाँ पे कोई सिविल डैमेज ना हो। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, चाहे साउथ कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट गर्म है या नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में, उनको जो है
काफ़ी तरीके से उनको इनकाउंटर किया जा रहा है और कैसों भी चलाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अलर्ट दिखाई दे रही है। अगर हम बीच सड़क के हवाले से बात करें, कई एक जगहों पे जो है फ्रिस्किंग भी की जा रही है, जिसके साथ में जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल कई एक जगहों पे जो है नाके भी लगाए जाते हैं, कहीं एक एम्बुश भी लगाए जाते हैं ताकि जो मिलिटेंट्स की गतिविधि जो है उस पे कंट्रोल किया जाए। जो हाल ही में जो हमने पुंछ में जो एक प्रेस ब्रीफ हुआ है, तो वहाँ पे जो लेडी जिसके तहवील में एक आईईडी बरामद की गई, हालांकि उसको फिर डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको फिर नाकारा बना दिया। लेकिन कुल मिला के जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई है, कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को टैकल करने में काफ़ी कामयाब हुई है और यही तवक्का रखते हैं कि आने वाले समय में और आने वाले कुछ दिनों में जो है मिलिटेंसी का जो है पूरे तरीके से खात्मा हो जाए। जिस तरीके से वजीर दाखिला ने भी कहा है कि अपने खिताब में भी कहा है कि जब से जो आर्टिकल 370 टूट गया है और जब से बीजेपी ने पूरे तरीके से कश्मीर का जो शासन है वो संभाल लिया है, तो उसके बाद में जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी, चाहे वो पत्थरबाजी के हवाले से हो या अलगाववादी की जितने भी गतिविधियां हों, तो उनके जो दुकानें हैं वो बंद हो गई है और कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मानी जाती है। और उनका जो लक्ष्य है वो पीओके में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो लक्ष्य है, उसको हासिल करने में वो अभी उस पर सोच विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पे भी एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देगी। जी बिल्कुल, जी हमारे सपना। साथ लगातार अनिल नेताम भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। अनिल, देखिए सीएनजी के दाम बढ़े हैं, ऐसी खबर मिल रही है, दिल्ली में भी सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। क्या वहां कोई ऐसी खबर, तेल के दामों की क्या कोई जानकारी? जी बिल्कुल सपना, देखिए जो है त्योहारी सीजन आते ही जो है व्यापारियां भी जो है स्टॉक में बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्टॉक में साथ साथ जो है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे भी वृद्धि देखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये आगामी जो है दिवाली त्योहार है, बड़ा पर्व है ये भारत का, तो इसमें भी देखते हुए जिस तरीके से जो है तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं और यहाँ राजधानी रायपुर में भी जो है तेल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ पर भी दामों में जो है बढ़ोतरी की गई है, जिससे जो है आम जो लोग होते हैं, आम नागरिक है, उनके जेब पर कहीं न कहीं ये प्रभाव डालेगा, उनके बजट में ये प्रभाव डालेगा कि किस तरीके से आने वाले समय में त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में जो है इस तरीके से दाम बढ़ जाने से लोगों को कहीं न कहीं इससे जो है दिक्कतें तो होंगी ही, साथ साथ उनका जो बजट रहेगा उस बजट में भी खासी परेशानी उनको सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार अजहर भी हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हाल है? और इसके साथ ही, क्योंकि देखिए आपने ही बताया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जब खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद काफी कुछ बदलाव हुआ है। तो वहां के लोग अब क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? देखिए सपना, अगर हम अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करें, हम स्टार्ट वहां से करेंगे क्योंकि अमरनाथ यात्रा जिस तरीके से इस साल स्टार्ट हो गई थी और लोगों को लग रहा था, क्योंकि कोविड के बाद में काफी अरसे के बाद में जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई, तो इससे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खदशा था और आम लोगों को भी ये खदशा था कि और सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से अलर्ट भी जारी किया था कि मिलिटेंट्स के थ्रू इस पे बड़ा अटैक हो सकता है। लेकिन उसको टैकल करने में और इसको पुरअहसान तरीके से यात्रियों को अपने मुकाम तक पहुंचने में और उनको फिर वापसी में उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है पूरे आसान तरीके से अंजाम दिया गया हो। और एमओएस जिस तरीके से वजीर दाखिला का भी बयान आया है कि इस साल जो है पर्यटन भी जो टूरिस्ट का जो ग्राफ है काफी आया है और इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अमान की जो फिजा है वो सामने आ रही है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अभी जो हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है यहाँ पे कश्मीर में एप्पल के हवाले से, चाहे हम ग्रोवर्स की बात करें, व्यापारियों की बात करें या मंडियों की बात करें, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अभी जो है जो कश्मीरी सेब है वो कंप्लीट तैयार है, लेकिन जो भाव है, जो मंडियों में भाव है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रोवर्स जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम मंडियों की बात करें, चूंकि जो ट्रांसपोर्ट है, चूंकि जो जम्मू कौमी शहरा जो है NH44 है, कई एक सालों से जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और जगह जगह पे इस पे जो 4 लाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह अजहर, से ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही रिपोर्टर का हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्या कुछ आज खास रहने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।